Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हमने नाउन की डेफिनेशन के साथ साथ उसकी एक एक्सरसाइज सॉल्व करने के पश्चात उसके टाइप्स को में हमने पढ़ लिया है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब अगला है प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन पढ़ चुके हैं। अब है नेक्स्ट नंबर पे मटेरियल नाउन। आइए देखते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ मटेरियल नाउन हमने जब शुरू में पढ़ा था मित्रों, हमने बताया था कि यह अपना जब स्वरूप परिवर्तित कर देता है, किसी चीज से किसी में तब्दील हो जाता है, जैसे आइस का पानी में बन जाना, जैसे बर्फ का पानी में बन जाना, लकड़ी का कोयला बन जाना, जैसे बर्फ। किसी मटेरियल नाउन वह नाउन होता है मित्रों, हमने शुरू में बताया था कि ये अपना स्वरूप जब परिवर्तित कर देता है, जब कोई चीज की अपना मूल स्वरूप छोड़ करके दूसरे में बदल जाती है तो वह होता है मटेरियल नाउन। जैसे सरसों से तेल बन जाना, बर्फ से पानी बन जाना। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन में क्या कहता है। डेफिनेशन कह रही है कि मटेरियल नाउन ऐसे धातु या पदार्थ का गुण होता है जिससे दूसरी अन्य चीजें बनाई जाती है। अब नेक्स्ट उसमें अगला जो डेफिनेशन बता रहा है वो बहुत ही फेमस बुक है, बहुत अच्छी बुक है और फॉरेन की, ये जसिन स्पेल है। और इसके अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जब करेक्टिव नाउन जब मैंने पिछले वीडियो में आपको कलेक्टिव नाउन जो एक्सीलेंट बुक में दिए थे उसके अलावा जो मैंने आपको दिखाया था वो इसी बुक से थी, जैसे स्पेल। कह रहा है इसमें डेफिनेशन, मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर आर सबस्टेंस विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जिससे कोई चीज, कोई वस्तु किसी स्वरूप में बदल जाती है, जो यहाँ पे बताया था कि दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। जैसे गोल्ड, सोना। सोना कहाँ से मिलता है? कोयले की खदान से आता है। सिल्वर, कॉपर, स्टोन, वाटर, ऑयल, वुड आदि जो है ये सब के सब किसमें आते हैं? मटेरियल नाउन में। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। कह रहा कि इन वाक्यों में गोल्ड और सिल्वर दोनों ऐसे पदार्थों के नाम हैं जिनसे रिंग तथा प्लेट बनने का बोध होता है। अब अगला है, तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे जो मटेरियल नाउन है। यहाँ पे ऑयल, वुड, ये जब छोटे छोटे होते हैं, आप देखिए गोल्ड है तो गोल्ड जैसे आता है वैसे ही नहीं करते, हम वैसे नहीं पहन लेते हैं, वो उसका स्वरूप चेंज किया जाता है। अब नेक्स्ट है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये नाउन के जो लास्ट नाउन में ये 5वें नंबर पे आता है और ये नाउन के टाइप्स में अंतिम है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता भाववाचक संज्ञा। इसके नाम से ही पता चल रहा, भाववाचक संज्ञा। हमने सिर्फ भावना है इसमें, जिसमें हमें भावनाओं से हम महसूस कर सके, सिर्फ जिसको हम महसूस कर सके, ना ही उसको छू सकते ना देख सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहेंगे। जिस नाउन से किसी व्यक्ति के गुण, आप किसी के गुण को ना पकड़ेंगे, ना छुएंगे, ना देखेंगे, सिर्फ महसूस करेंगे, जैसा कि उसको महसूस करेंगे, कार्य का बोध होता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखिए जैसे गुण में बता रहा है गुडनेस, भलाई। भलाई को आप देख सकते हैं? नहीं। छू सकते हैं? नहीं। सिर्फ महसूस कर सकते हैं किसी ने आपके साथ भलाई की है। ऑनेस्टी, ईमानदारी को भी आप नहीं देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ इसे आप महसूस कर सकते हैं। हाइट, हाइट को आप माप के महसूस कर सकते हैं, जैसे पहाड़ हो तो कहते हैं हाँ बहुत ऊंचा है, उसे आप देख नहीं रहे हैं, देख भले आपको लग रहा कि हाँ मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि ये इसकी हाइट बहुत ऊंचा है। क्लेवरनेस, चालाक, बहुत चालाक है, क्या आप उसे छुए देखे? नहीं। विजडम, बुद्धिमानी, ब्यूटी, सुंदरता, ब्रेवरी, बहादुरी। अगला स्टेट, दशा, जो स्थिति को दिखाता है। लाफ्टर, हंस रहा,
स्लेवरी, पराधीनता, चाइल्डहुड, बचपन, यूथ, यौवन, सिकनेस, बीमारी, डेथ, मृत्यु। एक्शन, कार्य, लाफ्टर, फ्लाइट, मोमेंट, थेफ्ट, रिवेंज, जजमेंट, फैसला या न्याय आदि, ये सभी के सभी मित्रों आते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यहाँ पे लिख रहा है नोट में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार, वजन अथवा रंग नहीं होता है। क्या नहीं होता? ना उसमें कोई आकार होता है, ना कोई उसमें वजन होता है, ना ही उसमें कोई रंग होता है। ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं। देखिए क्या होता है, जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। उसे ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। हम उन्हें केवल सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम जैसे गुलाब को एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा है कि आप एक गुलाब को देख लीजिए, उसकी ये हम एक गुलाब को देख सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता को, उसकी महक को केवल सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसे ऐसे को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। नोट नंबर सेकंड कह रहा है कि आर्ट, कला, साइंस, विज्ञान के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आर्ट और साइंस में जो सब्जेक्ट के नाम आते हैं, जो विषय के नाम होते हैं, वो सब के सब, जो आर्ट साइंस होता है या साइंस साइंस होता है, जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं, वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कहते हैं हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री, इवन इंग्लिश, हिंदी, जितने हैं सब्जेक्ट के नाम, वो सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो अब इसके आगे है कुछ तरीके हैं कि अभी आपने ऊपर देखा था ऊपर आपने देखा था कि कभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन कॉमन नाउन में बन जाता है। यहाँ पे बता रहा है नोट नंबर थर्ड में कि कॉमन नाउन में फुट, शिप, CY, RY और वाई लगा करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नियम आपने दो पढ़े। ये एक आपने ये पढ़ा कि अगर जो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको तो ना ही हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, बल्कि वी कैन फील नाइदर टच ना हियर, ना जिसे हम उसको ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा नोट नंबर में नियम ये था कि जितने आर्ट और साइंस के सब में आते हैं सब्जेक्ट, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी इत्यादि एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं, उन सब को हम किसमें रखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अब आगे जो नोट नंबर थर्ड है, वहां से जो शुरू होता है मित्रों, उसमें ये बता रहा है कि कोई वर्ड है कॉमन नाउन में और उसमें हम क्या जोड़ देंगे तो वो इसमें तब्दील हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। देखिए जैसे कोई यहाँ पे जो इससे ये लिखा है चाइल्ड, मैन, फ्रेंड, स्लेव, ये सब के सब कॉमन नाउन है और इसमें जोड़ा क्या जाएगा? या तो हुड, सिप, CY, RY, वाई लगाएंगे और ये बदल जाएगा किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आइए देखते हैं एक एक करके। चाइल्ड मतलब बच्चा होता है और हुड जोड़ दिया, चाइल्डहुड हो गया बचपन। मैन और हुड, मैनहुड बन गया क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड, फ्रेंडशिप, उसमें जोड़ा फ्रेंडशिप। मित्र से क्या बना? मित्रता। स्लेव, गुलाम, स्लेवरी, गुलामी। बॉय, उसमें जोड़ा वुड, बॉयहुड। टीचर, उसमें जोड़ा शिप, टीचरशिप।
एजेंट, CY जोड़ा, एजेंसी, बेगर, एजेंट मतलब होता है अभिकर्ता, टीचर मतलब होता है अध्यापक, वाई मतलब लड़का, और बेगर मतलब होता है भिखारी। इसमें वाई जोड़ा और बन गया ब्रैगरी, भिखारी यहाँ बना ब्रैगरी। तो जो ब्रैगरी बना, एजेंसी बना, टीचरशिप, वाई हुई, और चाइल्ड, मैन, फ्रेंडशिप, स्लेवरी, ये सब के सब क्या हुए? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके सब के सब क्या हुए? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और बने किससे? कॉमन नाउन से। अब नेक्स्ट है, वो लिखा कि एडजेक्टिव में डम, DOM, NESS, नेस्ट, हुड, CY, ICE, TY लगा करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। और ये देखिए यहाँ कुछ वर्ड रिपीट हुए हैं। हुड पहले में भी लगा था, CY भी लगा था, और TY नहीं लगा था। CY और हुड ये दो लगे हुए थे, तो वो कॉमन नाउन से बना हुआ था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी बनाने जा रहे हैं हम लोग एडजेक्टिव से, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या जोड़ते हुए? डम, नेस्ट, हुड, CY, ICE, TY। देखिए वाई मतलब होता है बुद्धिमान, उसमें डम जोड़ा, विजडम बन गया क्या वर्ड? विजडम, बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता। वाइट, सफेद, नेस्ट, वाइटनेस, सफेदी। फॉल्स, झूठ, हुड, फॉल्सहुड, झूठा। प्राइवेट, CY उसमें जोड़ा तो प्राइवेसी में, प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत, और प्राइवेसी का मतलब भी व्यक्तिगत। उसमें बन ये क्या बना? प्राइवेसी लगी तो क्या बना? ये एडजेक्टिव बना, और ये बना, ये तो था किसमें? एडजेक्ट, सॉरी, ये बना प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये बना, ये था किसमें? एडजेक्टिव। अब अगला है जस्ट, ये एडजेक्टिव है, जस्ट और जस्टिस। जस्ट, स्टिक, सॉरी सिक, और सिक से बना क्या? सिकनेस, सिक मतलब होता बीमार, और बीमारी। इंफीरियर मतलब नीचा, इंफीरियरिटी। क्रूएल, क्रूएल मतलब होता क्रूर, क्रूएलिटी। तो इस तरह से हमने कुछ वर्डों को देखा जिसमें हमने डम, नेस, हुड, CRY, ICE, TY किसमें जोड़ा? एडजेक्टिव में जोड़ते हुए उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तब्दील किया। अब अगला है फिफ्थ नंबर पे, और वो है वर्ब। वर्ब से संबंधित है, जिसमें हम कुछ वर्ड जोड़ करके बनाएंगे उसको क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे वर्ब यहाँ लिखे गए हैं, और वर्ब में जोड़ेंगे हम ANC, एंस, द, ION, RED, TION, इनको जोड़ेंगे हम तो वो बन जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और किसमें जोड़ेंगे? वर्ब में। देखिए अटेंड, और उसमें ANC जोड़ा, अटेंडेंस। आप विद्यालय में पढ़ते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, तो रोज आपकी अटेंडेंस बोली जाती होगी, उपस्थिति। तो इसमें ANC जोड़ने पे क्या बन गया? वो कौन सा नाउन? अटेंडेंस से याद रखिएगा, आपकी उपस्थिति से अपने याद रखिएगा कि अटेंडेंस जो है वो कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वार्म, TH गर्मी, वार्मथ। सेलेक्ट, सेलेक्ट से सिलेक्शन, क्या बना? सिलेक्शन। TION जोड़ा हमने इसमें। ट्रांसलेट, और इसमें IN जोड़ा तो ट्रांसलेशन। हेट में RED जोड़ा, हेटर। एडमायर, प्रशंसा, TION जोड़ा, एडमायर। एडमिरेशन, क्या बना? एडमिरेशन। इस तरह से हमने जो निम्नलिखित यहाँ पे दिए गए थे। नेक्स्ट नंबर है 5 नंबर का, लिखा है वर्ब में ANC, द, सॉरी THION, RED, TION लगा करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। अटेंडेंस, अटेंडेंस,
अटेंड लिखा है, वर्क है, एएस से जुड़ा, बन गया अटेंडेंस। और अटेंडेंस जितने लोग विद्यालय में पढ़ते होंगे वो इसे जान रहे होंगे, अटेंडेंस मतलब होती है उपस्थिति। आपकी अटेंडेंस रोज ली जाती है। इससे आप को याद रखनी है कि अटेंडेंस मतलब होता है उपस्थिति, और अटेंडेंस कैसा है, नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किससे बना है, वर्ब से, वर्ब अटेंड से बना हुआ। वार टीएच जुड़ा, वार। सेलेक्ट आई जुड़ा, सिलेक्शन। ट्रांसलेट इसमें आई हुई जुड़ा, बना ट्रांसलेशन। हेट इसमें आई जुड़ा, बना हेट। एडमायर जुड़ा, एडमिरेशन। तो इस तरह से हमने देखा कॉमन नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब में कुछ वर्ड जोड़ते हुए उसे हम क्या बना रहे हैं। इस तरह से हमने देखा कि कॉमन नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब में कुछ जोड़ करके कुछ शब्द को, जैसे हुड था, सी आर वाई थी, आर वाई था, टी आई ओ एन टी एच, हुड, और ए एन सी आर ए डी इत्यादि शब्दों को जोड़ के हमने उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तब्दील किया। अब अगला है छठे नंबर पे कुछ अन्य प्रमुख एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे ब्यूटी, नॉवेलिटी, स्पीच, सर्विस, पैट्रियोटिज्म, बॉन्डेज। ब्यूटी मतलब सुंदरता, नॉवेलिटी मतलब होती है कुलीनता, नॉवेल्टी मतलब होता है कुलीनता, स्पीच मतलब बोली, भाषा, सर्विस, सेवा, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, बॉन्डेज मतलब बंधन, और साइट दृश्य, हार्डनेस कठोरता, हीरोइज्म, नाइटर, वंडर, हाइट घुमक्कड़ होता है, हाइट मतलब ऊंचा, डेप्थ मतलब गहरा, करेज मतलब साहस, और विक्ट्री मतलब विजय, फ्रीडम मतलब आजादी। नेक्स्ट लिखा है 7वें नंबर पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अतिरिक्त शेष प्रत्येक नाउन को हम देख सकते हैं। सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम नहीं देख सकते, बाकी सब को देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं या चख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही एकमात्र ऐसा नाउन है जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना ही चख सकते हैं। उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। इस तरह से मित्रों जो नाउन के 5 टाइप्स थे उसको हमने एक एक करके पढ़ लिया और समझ लिया होगा, समझ लिया। इस तरह से हमने मित्रों नाउन के जो 5 टाइप्स थे उसको एक एक करके पढ़ लिया। अब इसके बाद आती है एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज नंबर 2 होगी। अब उस एक्सरसाइज को हम अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जो इसके टाइप्स थे ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां कमेंट करें जो आपको समझ में नहीं आए हैं। आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।